दोस्तों, इस समय मुहर्रम का महीना चल रहा है और मुहर्रम के महीने में जो शहीदाने करबला की जो मोहब्बत है उसका अलग अलग तरीका देखने को मिलता है। शहीदाने करबला की याद में लोग मजलिसें सुनते हैं, मिलादे रचाते हैं और ताज़ियादारी करते हैं। तमाम लोग अपने अपने तरीके से जो शहीदाने करबला की मोहब्बत है उस मोहब्बत को समाज में दिखाने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कितना मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत लगातार बनी रहना ये बड़ी बात है कि और जो इमाम हुसैन शहीदाने करबला की जो मोहब्बत है जो लोगों के दिल में है वो कहीं ना कहीं छलक कर आ ही जाती है। इस समय हम गणास बुज़ुर्ग में खड़े हुए हैं। ये गणास बुज़ुर्ग का एरिया है। यहाँ पर एक ताज़िया आप देख रहे हैं, ये दूसरा ताज़िया है और यहाँ पर इस गांव में 2 ताज़िए रखे जाते हैं जो काफ़ी ज़िले में फ़ेमस है। अभी हमने आपको एक पहला ताज़िया दिखाया, ये दूसरा ताज़िया है। यहाँ के भीड़ भाड़ का आलम आप देखिए, आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ कितनी है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक मेले की शक्ल में जो है एक मेले की शक्ल में ये पूरा प्रोग्राम होता है और कई दिनों तक लगातार ये प्रोग्राम चलता रहता है। यहाँ पर दूर दराज से ज़ायरीन आते हैं और यहाँ पर दूर दराज से ज़ायरीन आते हैं। एक अच्छी खासी भीड़ होती है और ये परंपरा लगभग कई सालों से चली आ रही है। यहाँ पर जो मुहर्रम का जब महीना आता है, जो तैयारियाँ होती हैं, जब तैयारियाँ शुरू होती हैं तो ये तैयारियाँ जो है वो कई महीनों से शुरू हो जाती हैं और कई महीनों से शुरू होने के बाद में जब मुहर्रम की 9वीं तारीख आती है तो उस तैयारी को जो है देखने के लिए यहाँ से आसपास के जो है कई ज़िलों से लोग आते हैं। ये जो कमेटी है, ये कमेटी है यहाँ की, आप देख रहे हैं कि ये दूसरा ताज़िया है, यहाँ की कमेटी है और ये दोनों लोग मिलजुल कर किस तरीके से दोनों अलग अलग ताज़िया रखा जाता है, लेकिन दोनों यादगार ताज़िया है और इस ताज़िए को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और लाखों की संख्या में, अगर हम बात कर लें कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ के जो ताज़िया रखते हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं कि ये कब और कैसे और मतलब ये ताज़िया कब से रखा जाता है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अकरम खान है, गांव गणास बुजुर्ग है और बाप का नाम मरहूम लल्लन खान है। जी, यहाँ पर जो ये ताज़िया रखते हैं, आप कितने वर्षों से ये ताज़िया रखा जाता है? ये मेरे हिसाब से 38 साल हो गया है। 38 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, इमाम हुसैन का यादें मना रहे हैं। बाकी जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मेला वगैरह जो भी है। काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पर? जी हाँ, भीड़ भाड़ रहता है, व्यवस्था भी उतना ही होता है, पुलिस प्रशासन भी उतना होता है। 38 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मतलब कोई चीज़ का मार झगड़ा या और कोई बात ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। अच्छा, ये ताज़िया जब रखना होता है, जैसे अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है, अभी आज जो है 11वीं मुहर्रम है, ऐसे में जो आने वाला मुहर्रम है उसकी तैयारी आप कैसे करते हैं? उसकी तैयारी देखिए, ऐसा है कि 3 महीने से चालू होता है। जब हमारी ईद आती है वहाँ से हम इसका काम चालू करवाते हैं और ईद से लेके और 9वीं तारीख तक काम इसका जाके पूरा होता है। इसमें तो काफ़ी कुछ लेबर मजदूर भी लगते होंगे, कारीगर वगैरह कहाँ से आते हैं? कारीगर देखिए, ऐसा है कि 5-6 कारीगर हमको मंगाना पड़ता है बाहर से, जो कि गोरखपुर साइड से आते हैं। उनका खाना खर्चा, रहना, चाय नाश्ता वो सब हम करते हैं। बराबर है। काफ़ी लोगों को इसमें कारोबार भी मिलता होगा, काफ़ी लोग काम भी करते होंगे। जी जी, अब ये ताजिया के हिसाब से देखिए, जितने भी दुकान वाले हैं, ऊपर वाले के करम से माशाअल्लाह उनका अच्छा इनकम होता है।
आते हैं, कितने दूर दूर से लोग आते हैं इसलिए कि चलो हम 2 पैसा वहाँ कमाएंगे, और खुश होके जाते हैं यहाँ से। और हमेशा आने के लिए उनकी तमन्ना होती है कि हम गड़ास बुजुर्ग में फिर जाएं। ये ताज़िया जब 35 साल पहले आप लोगों ने रखा, इतना बड़ा जब आयोजन आप लोगों ने तैयारी की, कैसे दिल में क्या हसरतें थी? देखिए, हसरत कुछ नहीं था, दादा बाबा पहले से रखते आ रहे थे। और उस समय क्या था कि उनके पास इतना पूंजी नहीं होता था कि वो बड़ा ताजिया कर सके, मगर हमारे जो दादा थे वो हमारे अब्बा के नाम से मानता रखे थे बराबर। जब तक वो जिंदा थे तब तक वो उनके साथ में हम मिल के रखे। वो 2016 में एक्सपायर हो गए। उसके बाद भी लोगों ने बोला कि अब मानता पूरा हो गया, बंद कर दो, लेकिन वो अल्लाह पाक हमारे नहीं चाहते कि बंद कर दो, इसलिए हमने चालू रखा। इसकी तैयारियां जो है लगभग कई महीनों से हो जाती हैं। आप लोग कहाँ यहीं रहते हैं कि बाहर रहते हैं? नहीं, हम सब बाहर रहते हैं, गुजरात। तो कैसे तैयारियां करते हैं कि गांव पे जाना है और मुहर्रम का महीना आ रहा है? जी, बहुत सारी बातें होती हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ जब 3 महीना होता है ना, तो दिल में एक खुशी हो जाता है, और वो खुशी निकल के बाहर आती है, और उसके हिसाब से हम अपना काम चालू करते हैं, और एक एक दिन गिनते हैं कि हमारा मुहर्रम कब आएगा। हम काम धंधा उस समय पार्टी को भी बोल देते हैं कि साहब हमारा मानता है, हमको 10 दिन का मोहलत चाहिए, हम घर जाना चाहते हैं। तो कोई इस बात के लिए इनकार नहीं करता है, वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो। जो वो लोग मनाते हैं वही हमको भी चाहते हैं कि आप अपना काम पूरा करके फिर आइए। यहाँ पर आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी ये चर्चा का विषय बना रहता है, काफ़ी दिनों से ये चर्चा का विषय है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, वैसे में तो जो हमारा मौजा है 8 गांव का, वो तो हमारे समर्थन में है ही है। बाहर के लोग भी यहाँ ताजिया लेके आते हैं, उतना ज़माना से आ रहे, हम तो पैदा भी नहीं हुए हैं तब से लेके आते हैं, आज तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है। आप बताइए कि ये तैयारियां कैसे शुरू की जाती हैं, कब तैयारियां शुरू की जाती हैं? अब साहब तैयारियाँ 3-3.5 महीना पहले शुरू हो जाता है, और उस हिसाब से कारीगर यहाँ लग जाते हैं, काम धंधा शुरू कर देते हैं। हम लोग बाहर रहते हैं, जब 10 दिन 15 दिन बचता है तब वहाँ से आते हैं। तो एक बात, क्या नाम है आपका? अहमद भाई। कैसे कुछ तैयारियां, इतना सब जो इतने बड़ा ताजिया है और क्षेत्र में काफ़ी कुछ जो है यहाँ का फेमस ताजिया है, लोग जायरीन दूर दराज से आते हैं, कैसे इनको आप मैनेज कर पाते हैं? उनके चारों ओलंग से मदद होता है। और रह गया तैयारी का, तो ऑटोमेटिक सब उनके दुआ से तैयार होते चले जाता है, ईंट पे ईंट जोड़ते चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि कब जोड़ गया। ये उनका करम है, उनका रहम है। जैसे लगातार एक चीज़ ये होती है कि जैसे यहाँ पर हमेशा से ये जो है करीब 30-35 साल बता रहे हैं, 30-35 साल से काफ़ी कुछ ये फेमस है और कुछ बहुत चर्चित ज़िले में जगह, और ये लगातार एक ही तरीके से और हर साल एक नया ताज़िया बनाना, ऐसा कैसे कर पाते हैं? ये सब हमारा एकता है, हमारे गांव का, हमारा जो 8 गांव का पुरवा लगता है, ये सब हमारा एकता है। हिंदू मुसलमान ये सब आके मिलके कुछ काम है करा रहे हैं, कहीं दौड़ना है जा रहे हैं, तो ये हमारा सब एकता है 8 गांव का। इसलिए थोड़ा थोड़ा बोझा सब उठा लेते हैं, पता ही नहीं चलता है कुछ। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो ताज़िया है, यहाँ पर एक गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिलती है, जो वैसे और शहीदाने करबला के मानने वाले तो सभी हैं, लेकिन जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी जो जिनके लायक होता है, वो यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब जो है वो कायम है, और वो जिनके लायक जो काम होता है वो आते हैं और हाथ बटाते हैं। लोग कहते हैं हमारे लायक काम क्या है। ये बहुत बेहतर बात है और अच्छी बात है कि लोग इमाम हुसैन के मानने वाले और शहीदाने करबला के मानने वाले वो आगे चढ़ के आते हैं और ये पूछते हैं कि हमारे लायक क्या है। ऐसा है कि ये जैसे ये व्यवस्थाएं हैं, काफ़ी लोग दूर दराज से लोग आते हैं, तो जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको कैसे आप मैनेज करते हैं? उनको हम चारों तरफ आदमी लगा के पूछते, कुछ कमी तो नहीं है, कोई चीज़ की तकलीफ तो नहीं है,
अगर तकलीफ़ है तो हम बैठे हैं, ठीक है, तो वो भी खुशी खुशी से आते हैं कि वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, हर चीज़ का व्यवस्था हो जाता है उनका फटाफट, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं रहता है। हमारे साथ ये युवा नव समाज सेवी हैं। आपके यहाँ जो है ये 2 ताजिया रखा है गया है, काफ़ी जो है यहाँ का चर्चित ताजिया है, ऐसे में बहुत सारी भीड़ भाड़ आती है, कैसे मैनेज कर पाते हैं? ये हमारे चाचा हैं और हम युवा समाज सेवी अफरोज खान, हमारा तो काम है समाज सेवी। हम और आसपास के लोग में छोटा मोटा जो समाज सेवी काम है वो भी देखते हैं और हम दोनों यहाँ ताजिया देखते हैं। इधर कुछ कमी हुआ तो यहाँ भी देखते हैं, उधर कुछ कमी हुआ तो यहाँ भी देखते हैं, क्योंकि उनके याद में अचानक दिल में बस जाती है और हम उनका मैदान शहीद करबला का याद हम मनाते हैं। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो ये गंगा जमुनी तहजीब है, इसको कायम करने के लिए और जो इमाम हुसैन की मोहब्बत है, उस मोहब्बत में इतना बड़ा ताज़िया रखा जाता है, आयोजन की जाती है। ये देखिए, यहाँ पर लोग अपनी आस्था के साथ में जो उनकी आस्था होती है, आस्था के हिसाब से यहाँ पर जो है जो भी मन्नतें मांगते हैं या दूर से आते हैं, ऐसे में ये जो है हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की तैयारी क्या है। यहाँ पर देखिए, भीड़ भाड़ की शक्ल में आप देख रहे हैं कि कितना जो है यहाँ पर बड़ा सा मेला लगा हुआ है और लाखों की तादाद में लोग आते हैं। दोस्तों, इमाम हुसैन और शहीदान करबला की जो मोहब्बत है वो ना तो दौलत देखी जाती है, ना ही किसी और चीज़ को देखी जाती है, सिर्फ देखा जाता है दिल। और अगर कोई परंपरा लगातार 38 सालों से या 40 सालों से अगर कोई परंपरा चली आ रही है और ज़िले की ऐसी परंपरा है कि जिसको लोग, पूरे ज़िले के लोग जानते हैं और देखने के लिए आते हैं, ऐसे हौसले और ऐसे जज्बे को जो शहीदान करबला की मोहब्बत में ऐसा जज्बा रखते हों, ऐसे जज्बे को सलाम है। और यहाँ पर जो इतनी भीड़ भाड़ है और इस मेले का आयोजन, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और इतनी बड़ी सुरक्षा और सारी जो सुरक्षा की दृष्टि से देखना हो तो सुरक्षा की बात कर लें, या और बाहरी जायरीन आने वाले हों उनकी व्यवस्थाओं के बारे में देख लें, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इतना बड़ा आयोजन और मैनेज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये परंपरा जो चली आ रही है सदियों से, हमारी यही जो है हमारी यही दुआ है कि ऐसी परंपरा लगातार चलती रहे और उनके जो शहीदान करबला की मोहब्बत में लोग अपने तरीके से जो मनाते हैं, जो अपने तरीके से जो शहीदान करबला के लिए जो है अपने तरीके से मुहर्रम का महीना मनाते हैं और 10वीं मनाते हैं, ऐसे ही मनाते रहें। देखते रहिए MTV भारत, बलरामपुर।